हेलो एंड वेलकम टू अपन्यू सेक्शन। मेरा नाम तोहिदुर रहमान है, मैं हूं टीम अपस्किल से। और अपन्यू सेक्शन में हम लोग जो बीते हफ्ते में इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ होते हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं और चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूं। तो जो भी मैं टॉपिक कवर करूंगा उसके टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे मिल जाएंगे, आप चाहे तो उस पर जंप कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ, तो कोशिश कीजिएगा पूरी वीडियो को देखें ताकि आपको चीज़ें सही से समझ आए। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पे सबसे पहले न्यूज़ से। तो गूगल जो है यहाँ पे एम कर रहा है कि वो और भी ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स सर्च क्वेरीज हैं उनको आंसर कर पाए, जहाँ पे वो लोग एक नए टेक्नोलॉजी जिसको मल्टीटास्क यूनिफाइड मॉडल या फिर जिसको शॉर्ट में मम कहते हैं उसके ऊपर काम करना शुरू कर चुका है। वहीं पे गूगल ने जो है इसके बारे में अपने I/O कॉन्फ्रेंस में रिवील किया था। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि वो लोग अभी भी इस प्रोसेस में जहाँ पे वो इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि मम जो है उसको कैसे लैंग्वेज को बेहतर तरीके से समझने में यूज़ किया जा सकता है और हेल्पफुल रिस्पॉन्सेस को डिलीवर किया जा सकता है। अब जान लेते हैं कुछ हाइलाइट्स के बारे में जो कि गूगल ने यहाँ पे अनाउंस करके बताया। गूगल का गोल ये है कि वो मम के मदद से जो भी यूज़र्स हैं उनको थोड़े से सर्चेस में ही जो एक्चुअल में आंसर है उनको प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। जहाँ पे गूगल को ये पता चला है, उन्होंने एक सर्वे किया था, उनको ये पता चला कि ऑन एन एवरेज किसी कॉम्प्लेक्स टास्क को कंप्लीट करने में एक पर्सन को जो है मिनिमम 8 सर्चेस करने पड़ते हैं। इसके साथ ही गूगल का विजन ये है कि मम के मदद से वो लोग जो है और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के रिस्पॉन्सेज जो है उसको जनरेट कर सकते हैं। जहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, जहाँ पे गूगल ने भी एक एग्जाम्पल के तौर पे ही समझाया था। तो मानिए कोई पर्सन है, उसने जो है माउंट एडम्स जो है उसने हाइक किया है, ठीक है। अब वो जो है बंदा नेक्स्ट माउंटेन जिसका नाम है माउंट फीजी उसको हाइक करना चाहता है। तो अब वो सर्च कर रहा है गूगल पे, तो उसको क्या डिफरेंट करना चाहिए। तो आज के दौर में अगर यही चीज़ वो पर्सन अगर सर्च करता है गूगल पे, तो जो यूज़र है उसको कई सारे डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो सर्च करने पड़ेंगे ताकि उस पर्टिकुलर आंसर के बारे में उसको पता चल सके। इसके साथ ही उसमें कई सारी चीज़ें शामिल होंगी, जैसे कि हर एक माउंटेन का एलिवेशन क्या क्या है, एवरेज टेम्परेचर क्या होने वाला है। इसके साथ ही जो हाइकिंग ट्रेल्स हैं उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, कौन से गियर को यूज़ करना चाहिए। वहीं पे गूगल जो है अब इसको मम की मदद से कैसे सिंप्लीफाई कर पाएगा, तो वो जो है एक ऐसे रिस्पॉन्स को डिलीवर कर पाएगा जो कि एक पर्टिकुलर हाइकिंग एक्सपर्ट जो है वो सेम क्वेश्चन का आंसर दे पाए। जहाँ पे मम जो है वो इस चीज़ को समझ पाएगा कि जो यूज़र है वो दोनों माउंटेन्स के बीच में कंपैरिजन कर रहा है, जिसके चलते एलिवेशन ट्रेल इन्फॉर्मेशन जो है वो रेलिवेंट होने वाला है ताकि उसको वो चीज़ प्रोवाइड करवाया जा सके। उसके बाद फिर मम जो है एक लिस्ट को प्रिपेयर कर पाएगा जिसमें ये भी इंक्लूड होगा कि कौन से एक्टिविटीज़ करने चाहिए, फिटनेस ट्रेनिंग करे और कौन से राइट गियर को फाइंड करना चाहिए ताकि आपके लिए ईजी हो सके। ये सब चीज़ें जो है वो गूगल मम की मदद से यहाँ पे प्रोवाइड करवा पाएगा। अब जान लेते हैं कि मम के पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि काम कर रही है। तो गूगल ने यहाँ पे कहा है कि जैसे आपका बर्ड है उसी की तरह आपका जो मम है वो आपका ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के ऊपर बिल्ट है। लेकिन ये बोला जा रहा है कि मम जो है यहाँ पे 1000 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, जहाँ पे वो मल्टीटास्क भी कर पाएगा। इसके साथ ही नए इन्फॉर्मेशन को नए वेज में भी अनलॉक कर पाएगा। वहीं पे गूगल का ये भी कहना है कि मम जो है यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो इन्फॉर्मेशन है उसको समझ पाता है। इसके साथ ही वो जो है फिर कंप्लीट रिजल्ट जो है जो भी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होंगी उसके यूजर्स को डिलीवर कर पाएगा। मूव करते हैं यहाँ पे अपनी अगली न्यूज़ की ओर। तो ये जो है छोटा अपडेट है लेकिन बहुत ही काम का अपडेट है। तो गूगल का ये कहना है कि जो आपका अपकमिंग पेज एक्सपीरियंस अपडेट है, बोला जा रहा था कि ये शायद सिर्फ आपके मोबाइल सर्च को ही इम्पैक्ट करेगा, लेकिन अब गूगल ने बोल दिया है कि ये आपके डेस्कटॉप सर्च रिजल्ट के ऊपर भी अप्लाई होगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो है गूगल का जो डेवलपर कॉन्फ्रेंस था उसमें रिवील किया गया है। इसके साथ ही जब से गूगल ने जो है पिछले साल नवंबर में ये अनाउंस किया था कि ये जो पेज एक्सपीरियंस अपडेट है वो बहुत जल्द सर्च रिजल्ट में आने वाला है, तब से ये समझा जा रहा था कि शायद ये जो अपडेट है आपका वो सिर्फ आपका मोबाइल सर्च रैंकिंग्स तक ही लिमिटेड रहेगा। लेकिन गूगल सर्च के प्रोडक्ट मैनेजर जेफरी जोजे ने अब ये बोल दिया है कि उनके प्लान्स में जो है थोड़ा सा चेंज है और अब इसको जो है डेस्कटॉप पे भी अपडेट किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जैसे जेफरी जोजे ने यहाँ पे बताया है, उनसे तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि एक सेपरेट सेट ऑफ क्राइटेरिया को जो है यहाँ पे लेके आया जाएगा आपके मोबाइल के पेज एक्सपीरियंस अपडेट के लिए, जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो है सेंसिबल चीज़ इसलिए भी है क्योंकि जो यूज़र्स हैं
उनके डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होते हैं जब वो किसी डेस्कटॉप पेज को विजिट करते हैं और अगर उसको कंपेयर किया जाए किसी मोबाइल से। तो इसके साथ ही इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि वेब पेजेस जो है वो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में जो है वो अलग तरीके से लोड होते हैं और सेम चीज़ आपका स्मार्टफोन में जो है वो अलग तरीके से लोड होता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो पेज एक्सपीरियंस अपडेट है मोबाइल के लिए वो करंटली शेड्यूल किया गया है जून में रोल आउट करने के लिए, लेकिन जो डेस्कटॉप अपडेट है क्या वो सेम टाइम पे ही लॉन्च होगा इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं बताया गया। मूव करते हैं यहाँ पे अपनी अगली न्यूज़ की ओर। तो ये जो है जितने भी शॉपिफाई मर्चेंट्स हैं उनके लिए गुड न्यूज़, क्योंकि गूगल ने अनाउंस कर दिया है कि वो बहुत जल्द जो है सारे शॉपिफाई मर्चेंट्स के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको गूगल पे लिस्ट करने में हेल्प करेगा। इसके साथ ही ये जो लिस्टिंग है वो बस कुछ क्लिक्स में ही आप यहाँ पे कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट्स के। इसके साथ ही गूगल ने ये भी बताया कि जो ई कॉमर्स का एक्सपीरियंस है उसको गूगल अब इन्हेंस करने जा रहा है, जहाँ पे और भी ज़्यादा तरीक़ों से आप जो है शॉपिंग कर पाएंगे अगर आप एक कंज्यूमर है तो। जहाँ पे अगर किसी प्रोडक्ट का आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उस स्क्रीनशॉट की मदद से भी आप जो है उस प्रोडक्ट को गूगल में सर्च कर पाएंगे। कैसे काम करेगा मैं आगे बताता हूँ, बने रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गूगल ने जो पार्टनरशिप को एक्सपैंड किया है सारे मर्चेंट्स के लिए शॉपिफाई में, तो गूगल जो है यहाँ पे तकरीबन 1.7 मिलियन मर्चेंट्स के साथ जो है पार्टनरशिप करने जा रहा है शॉपिफाई की मदद से, जहाँ पे उनके ई कॉमर्स स्टोर्स को डिस्कवर करने में हेल्प करेगा। इसके साथ ही गूगल ने ये भी कहा है कि एक नया और सिंपल प्रोसेस को वो लोग लेके आ रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, जहाँ पे गूगल में प्रोडक्ट्स को फीचर करना बहुत ईजी हो जाएगा। जहाँ पे कंपनी का ये कहना है कि ये जो है अब आप कुछ क्लिक्स में ही अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर पाएंगे। जहाँ पे गूगल का जो नया कोलैबोरेशन है शॉपिफाई में, उसका पर्पज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मर्चेंट्स को यहाँ पे हाई इंटेंट कंज्यूमर्स को, चाहे वो आपका गूगल सर्च हो जाए या फिर शॉपिंग हो जाए या फिर यूट्यूब हो जाए, गूगल इमेजेस हो गए, उसमें डिस्कवर करवाना है। इसके साथ ही जितने भी रिटेलर्स अपने प्रोडक्ट को शॉपिफाई की मदद से बेचते हैं वो लोग जो है अब गूगल के फ्री शॉपिंग लिस्टिंग का एडवांटेज ले सकते हैं, जिसको पिछले साल जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था तब यहाँ पे लॉन्च किया गया। वहीं पे गूगल का ये भी कहना है कि अब क्योंकि उन्होंने जो फीस है उसको एलिमिनेट कर दिया है, तो गूगल में 70% का इंक्रीज देखा गया है उनके प्रोडक्ट कैटलॉग में। इसके साथ ही उनके मर्चेंट्स में भी 80% का इंक्रीज देखने को मिला है। वहीं पे गूगल ने यहाँ पे ये बताया कि गूगल शॉपिंग की मदद से इस सारा डेटा को गैदर करने के बाद उन्होंने जो है एक नए टेक्नोलॉजी को वो लोग यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम दिया गया है शॉपिंग ग्राफ। क्या है ये शॉपिंग ग्राफ, कैसे काम करता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो शॉपिंग ग्राफ है वो आपका एक रियल टाइम डेटा सेट है जो कि प्रोडक्ट्स, इन्वेंट्री और मर्चेंट्स के बारे में यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है। इसके साथ ही वो जो है यूज़र्स को 24 बिलियन लिस्टिंग्स के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है, जहाँ पे वो जो यूज़र है वो अपनी पसंद का जो भी प्रोडक्ट है उसको सर्च करके फिर वहाँ पे खरीद भी सकता है। अब बात करते हैं उस फीचर की जिसके मदद से यूज़र्स को जो है यहाँ पे बहुत हेल्प होने वाली है। कैसे वो लोग स्क्रीनशॉट लेके किसी प्रोडक्ट का फिर बाद में उससे ही प्रोडक्ट को ढूंढकर शॉपिंग कर सकते हैं। यूजुअली ये होता है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आया, आपने कहीं पे देखा, आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इस उम्मीद में कि शायद आपको सेम प्रोडक्ट, चाहे वो उसका प्रिंट हो या फिर कलर हो या डिज़ाइन हो, वो आपको कहीं पे मिल जाए तो आप उस चीज़ को ख़रीद लेंगे। लेकिन ऐसा कितनी बार होता है कि आपको जो है वो किसी वेबसाइट पे इजीली मिल जाता हो, आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ता है, इसके बाद आपको जो है शायद वो मिल जाए और 50-50 चांसेस होते हैं। लेकिन गूगल के इस नए शॉपिंग फीचर की मदद से जो यूज़र्स हैं वो प्रोडक्ट्स को, जो भी उन्होंने उस प्रोडक्ट के स्क्रीनशॉट ली है, वो गूगल फोटोज़ में ही यहाँ पे सर्च कर पाएंगे। इस फीचर को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको गूगल फोटोज़ में जाना पड़ेगा, उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा और उसके बाद जो है उसमें एक ऑप्शन आएगा सर्च इनसाइड स्क्रीनशॉट। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे गूगल लेंस का एक प्रॉम्प्ट दिखाएगा जो कि उस फोटो को एनालाइज करेगा। इसके साथ ही वो जो है फिर सर्च रिजल्ट यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा उस प्रोडक्ट का, जहाँ पे भी उसको वो फिर गूगल के वेब में आइडेंटिफाई कर पाता है, उसी हिसाब से आपको ये करवाएगा। वहीं पे गूगल का यहाँ पे ये भी कहना है कि कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स फाइंड करवाने में हेल्प करने का फ़ायदा ये है कि जो रिटेलर्स हैं उनके पास इसके मदद से ज़्यादा सेल्स आ पाएंगे। मूव करते हैं यहाँ पे अपनी अगली न्यूज़ की ओर। तो अगर आपको ट्विटर से ये शिकायत थी कि ट्विटर को यूज़ करते वक्त मानो आप कुछ ट्वीट करते हैं और उसको एडिट करने का ऑप्शन नहीं है, आपको अगर उसमें कुछ गलती हो गया, कोई टाइपो हो गया तो डिलीट करके दोबारा आपको उसको करना पड़ता है ट्वीट, आपके लिए यहाँ पे गुड न्यूज़, क्योंकि ट्विटर जो है यहाँ पे एक नए सब्सक्रिप्शन सर्विस के साथ
आ रहा है जिसको ट्विटर ब्लू के नाम से बोला जा रहा है, जिसमें कुछ ऐसे नए फीचर जैसे कि अनडू सेंड ट्वीट का ऑप्शन होगा, इसके साथ ही बुक मार्क कलेक्शंस होंगे और भी कई सारी चीज़ें होंगी। कौन कौन सी है बात करते हैं। तो ट्विटर की जो अपकमिंग सब्सक्रिप्शन सर्विस है उसमें से एक फीचर्स को यहाँ पे रिवील कर दिया गया है, जिसमें अब आप जो भी ट्वीट्स आप भेजते हैं उसको अनडू कर पाएंगे। लेकिन अब आपको ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पे फ़र्क है अनडू और एडिट करने में। क्या है मैं आगे आपको समझाता हूँ। तो भाई रिवर्स इंजीनियरिंग एक्सपर्ट जेन वोंग ने इस इन्फॉर्मेशन के बारे में रिसेंटली ही शेयर किया अपने ट्विटर हैंडल पे, जहाँ पे उन्होंने ये बोला कि ये जो सब्सक्रिप्शन है उसको ट्विटर ब्लू कहा जाएगा और जो टीयर्ड प्राइसिंग है उसको $2.99 पर मंथ के हिसाब से स्टार्ट किया जाएगा। तो जानते हैं कि आपको $2.99 पर मंथ में कौन कौन से फीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। सबसे पहले आपका अनडू सेंड ट्वीट। ये जो है आपका, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एग्जैक्टली एडिट बटन नहीं है। कैसे काम करेगा? तो भाई जो अनडू सेंड फीचर है वो आपको यूज़र्स को जो है मतलब उनको एक लास्ट चांस दे देगा कि वो अपनी ट्वीट को यहाँ पे रिव्यू कर पाए उस ट्वीट को लाइव करने से पहले। जहाँ पे जब आप ट्वीट का बटन को यहाँ पे हिट करेंगे तो एक टाइमर जो है यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, जो कि बोला जा रहा है कि रफली 6 सेकंड का होने वाला है, जिसमें आपको एक तरीके से दोबारा सोचने का मौका मिल जाएगा कि क्या आप इस ट्वीट को दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं क्या नहीं। इसके साथ ही इस फीचर की मदद से यूज़र्स को इनफ टाइम मिल जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है कि वो लोग जो भी टाइपोज हैं या फिर अपने मैसेज में जो भी इनअप्रोप्रिएटनेस है उसको यहाँ पे करेक्ट कर पाएंगे। इसके साथ ही अगर मानो कि आपको उस ट्वीट में कुछ और ज़्यादा कंटेंट ऐड करना है तो उसको भी यहाँ पे कर पाएंगे। तो आपका शायद यहाँ पे सवाल ये होगा कि भाई मैं यहाँ पे $2.99 भी दूँ और मैं जो है यहाँ पे एडिट भी नहीं कर पाता हूँ, सिर्फ अनडू का वो है। अगर मैं उसको ट्वीट कर देता हूँ, बाद में एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिला तो क्या फ़ायदा है? तो उसको तो मैं बाद में डिलीट करके फिर रीपब्लिश भी तो कर सकता हूँ ना, राइट। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे ट्विटर के अप्रोच के साथ। अगर आपने इस चीज़ को नोटिस ना किया हो तो मैं आपको बता दूँ कि जब आप ट्विटर से कोई ट्वीट को डिलीट करते हो तो ट्विटर जो है उस डिलीटेड ट्वीट को लोगों के टाइमलाइन पे उस वक्त तक रखता है जब तक वो पर्टिकुलर पर्सन उस ऐप को बंद ना कर दे या फिर साइन आउट ना कर दे। इसके साथ ही भले ही आपने उस ट्वीट को अपने टाइमलाइन से तो डिलीट कर दिया हो, लेकिन कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ यूज़र्स तक वो पोटेंशियली जो है वो लोग उसको देख सकते हैं। जिससे ये है कि मानिए कि आपने कुछ ऐसा ट्वीट कर दिया जो कि आपको नहीं करना चाहिए था और आपने डिलीट कर दिया, तो जो बाकी के लोग हैं पोटेंशियली वो लोग आपके इस ट्वीट के साथ एंगेज तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले सकते हैं। इसका मतलब ये कि उस ट्वीट का जो एविडेंस है वो लोगों के पास मौजूद होगा। वहीं पे इस अनडू बटन की मदद से ये इंश्योर हो जाएगा कि आप जो भी उस ट्वीट है उसको पूरी तरीके से रिमूव कर देगा, ताकि किसी भी इंसान के पास यहाँ पे कोई भी चांस ना हो कि वो उसको देख पाए और ना ही उसको स्क्रीनशॉट ले पाए। नेक्स्ट फीचर है आपका बुकमार्क कलेक्शन। तो ये जो पॉसिबल कलेक्शन फीचर है वो यूज़र्स को ये एबिलिटी दे देगा कि वो लोग जो है अपने बुकमार्क्स को फोल्डर्स में अब ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। करेंटली जब एक यूज़र किसी ट्वीट को बुकमार्क करता है तो उनको जितने भी ट्वीट्स हैं उनको एक ही लिस्ट में डाल दिया जाता है, जिसके वजह से जो एविड बुक मार्कर्स होते हैं उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जिसके वजह से ये जो प्रीमियम फीचर है उससे ये होगा कि जो यूज़र्स हैं वो अब इंडिविजुअल कैटेगरीज जो है वो अपने बुकमार्क्स की सेपरेट वो बना पाएंगे, और ये आपका सेम काम करेगा जैसे आपका पिंटरेस्ट में आप पिन बोर्ड्स का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से ये आपका काम करने वाला है। मूव करते हैं यहाँ पे अपने अगली न्यूज़ की ओर। तो गूगल ने ऐप एडवर्टाइजर्स के लिए नए फीचर्स को यहाँ पे अनाउंस कर दिया है। तो गूगल का जो ऐप यूसेज है उसके रिसर्च से ये पता चला है कि 63% ऑफ जो कंज्यूमर्स हैं वो आपके बेस्ट ऐप एक्सपीरियंस को उसके ऊपर ध्यान देंगे जब जो स्टोर्स वगैरह है वो रीओपन हो जाते हैं तब भी। वहीं पे ये भी कहा गया है कि 75% ऑफ कंज्यूमर जो है वो उन ब्रांड से दोबारा परचेज करना पसंद करते हैं जिनको वो जो ऐप है वो उस यूज़र को ट्रांजैक्शन करने में जल्दी हेल्प करता है। इसके साथ ही ऐप एडवर्टाइजर्स को यहाँ पे हेल्प करने के लिए कि वो लोग जो है और भी ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव यूज़र्स तक पहुँच पाए, गूगल ने जो है यहाँ पे कुछ नए तरीके खोज निकाले हैं, या फिर यूँ कह ले कि वो यहाँ पे रोल आउट करने जा रहे हैं, जहाँ पे जो भी एडवर्टाइज़र्स हैं उनको ज़्यादा प्रोस्पेक्ट्स तक पहुँचने में, इसके साथ ही अपने ऐप कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करने में भी हेल्प मिलेगी। सबसे पहला है आपका डिलीवर ऐप एड्स ऑन डेस्कटॉप। तो ऐप
कैंपेन जो है अब आपका सर्च, यूट्यूब, गूगल प्ले, डिस्कवर और 3 मिलियन से ज़्यादा साइट्स और एप्स के ऊपर रन करने के लिए एलिजिबल है, जो कि आपका इससे पहले सिर्फ मोबाइल में ही शो होता था। इसके साथ ही जो एडवर्टाइजर्स है, जो लोग एंड्रॉयड यूजर्स को टारगेट करते हैं, वो लोग जो है डेस्कटॉप पे भी प्रोस्पेक्ट्स तक पहुंचने में उनको हेल्प मिलेगी, जहां पे मोबाइल इसके साथ ही डेस्कटॉप वर्जन ऑफ सर्व और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क भी इसमें शामिल है। मैं आपको बता दूं कि ऑल्दो जो ऐप का ऐड होगा वो आपके गूगल प्ले स्टोर डेस्कटॉप वेबसाइट पे लिंक होगा, वहीं पे जो स्टोर है वो अब यहाँ पे यूज़र्स को ये अलाउ करेगा कि वो लोग उस ऐप को डायरेक्टली यहाँ पे इंस्टॉल कर पाएंगे अपने डिवाइस में, जो कि उनके प्ले अकाउंट से यहाँ पे लिंक्ड है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी एंड्रॉयड ऐप एडवर्टाइजर्स हैं उनको ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप वर्जन में ऑप्ट कर दिया जाएगा, उनको ले लिया जाएगा जून के शुरुआत से। इसके साथ ही उनको जो है यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे एडवर्टाइजर्स जो है अब डेस्कटॉप से होने वाला परफॉर्मेंस को भी यहाँ पे डिवाइस सेक्शन में ही मॉनिटर कर पाएंगे, जैसे कि वो किसी और कैंपेन के साथ कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रिएट कस्टम इन ऐप इवेंट्स इन गूगल एनालिटिक्स। तो इन ऐप परफॉर्मेंस की जो एनालिसिस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ज़्यादातर ऐप कैंपेन्स के लिए, जहाँ पे ये जो है आपका रिलाई करता है कि आप कैसे इन ऐप इवेंट्स को सेटअप कर पाते हैं। वहीं पे प्रीवियसली ये होता था कि फायरबेस, कोडिंग और ऐप अपडेट की ज़रूरत पड़ती थी ताकि आप जो है यहाँ पे एक कस्टम इन ऐप इवेंट को क्रिएट कर पाएँ, जिसके वजह से आप जो है यहाँ पे ये ट्रैक कर सकते थे कि किस पर्सन ने उस परचेज को कंप्लीट किया या नहीं। वहीं पे गूगल ने जो है ये अनाउंस करके बताया है कि जो इवेंट क्रिएशन और मॉडिफिकेशन है वो अब आपके गूगल के एनालिटिक्स इंटरफेस में ही पॉसिबल होगा, जहाँ पे अब आपको कोई भी कोड अपडेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसके साथ ही एडवर्टाइजर्स को जो है यहाँ पे किसी डेवलपर की असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होगी अगर उसको किसी इवेंट्स को यहाँ पे क्रिएट करना है या फिर एग्जिस्टिंग इवेंट्स को एडजस्ट ही क्यों ना करना हो, जहाँ पे अब एडवर्टाइजर जो है वो खुद ही नए इवेंट्स को क्रिएट कर पाएंगे और जो इवेंट के नेम्स हैं, उनके पैरामीटर्स हैं, उनको गूगल एनालिटिक्स में ही चेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका मेकिंग डीप लिंकिंग ईजियर। तो गूगल का जो ऐप रिसर्च है उसमें ये पता चला है कि 74% ऑफ कंज्यूमर जो है वो उस ब्रांड के लिए लॉयल रहते हैं जहाँ पे जो ब्रांड का ऐप है वो सीमलेस और इजी टू यूज़ होता है। इसके साथ ही डीप लिंकिंग की मदद से जो है यहाँ पे ब्रांड जो है एक किसी भी प्रोस्पेक्ट के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं, जिसके चलते जो कन्वर्जन रेट है वो भी यहाँ पे बढ़ सकती है। इस चीज़ को एडवर्टाइजर्स के लिए ईजियर बनाने के लिए कि भाई वो लोग जो है डीप लिंक्स को इम्प्लीमेंट कर पाए, गूगल ने यहाँ पे डीप लिंक वैलिडेटर को अनाउंस कर दिया है, जो कि एक ऐसा टूल है जो कि एडवर्टाइजर्स को उनके पूरे एंड्रॉयड ऐप में डीप लिंक्स को वैलिडेट करने में हेल्प करेगा। वहीं पे इस टूल की मदद से जो एडवर्टाइजर्स हैं वो डिटेल रिपोर्ट को यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे, इसके साथ ही सेंड भी कर पाएंगे, जिसमें आपके जितने भी चेक्स हैं जो कि इस टूल ने परफॉर्म किए हैं उस लिंक के ऊपर वो शामिल होगा। इसके साथ ही कौन से ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिसको मिस किया गया है और आप उसको फिक्स कर सकते हैं, वो भी इसमें शामिल होगा। इसके साथ ही गूगल ने जो है यहाँ पे एक इम्पैक्ट कैलकुलेटर को भी अनाउंस कर दिया है, जो कि उन सारे मिसिंग यूआरएल्स की लिस्ट एडवर्टाइजर्स को प्रोवाइड करवाएगा, जो कि वो लोग कंसिडर कर सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, डीप लिंक्स के लिए। इसके साथ ही उसको ना इम्प्लीमेंट करने से जो मिस्ड कन्वर्जन्स है उसके बारे में भी यहाँ पे आपको बताएगा। तो दोस्तों बस आज के इस अपनी उस सेक्शन में इतना ही। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो यूज़फुल लगा होगा, काम का आया होगा, चीज़ें समझ आई होंगी। तो भाई हमारे इस एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने किसी फेलो फ्रेंड, फेलो कलीग के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी यहाँ पे हेल्प मिल सके। इसके साथ ही अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में भी ज़रूर पूछ लीजिएगा, हम आपके सवाल का जवाब दे देंगे। वहीं पे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दो ताकि वीकली अपडेट्स आपको मिलते रहे। इसके साथ ही मैं अब आपको मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक आप अपस्किल यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, अपने आप को अपस्किल करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।